हेलो दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर बी श्रीनिवास जो भारत सरकार के सचिव हैं उनने क्या कहा है और 15 अगस्त को जो यूनियन संगठनों ने अल्टीमेटम दिया था उसके बाद यूनियन संगठन क्या करने वाली है 8th पे कमीशन को लेकर और यूपीएस एनपीएस को बंद करने के बाद ओपीएस चालू करने जा रही है क्या सरकार और डिफेंस के जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए इस पर सेंटर 699 खोले गए हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे और आपकी पेंशन की सारी समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं आपको आगे बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए आपको बताते हैं कि खबर क्या है। पेंशन भोग के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जो 15 साल से कटौती हो रही है पुरानी पेंशन को लेकर कम्यूटेशन फीस के तौर पर काटा जा रहा है, तो कर्मचारियों का कहना है जो पुराने पेंशन भोगी हैं कि हमारे तो 15 साल हो चुके हैं परंतु अभी भी हमारे पैसे क्यों काटे जा रहे हैं। तो उसको बता दें कि जो आप रिटायरमेंट से आपका नहीं जोड़ा जाएगा कि आपके 15 साल हो गए हैं, वो तब से आपका ऐड किया जाएगा जब से आपका कम्यूटेशन फीस कटना चालू हुआ है। तो वो आपके 15 साल हो जाएंगे तब वो आपका कटना बंद होएगा। उसके बाद अगली खबर सामने आ रही है कि जो डिफेंस के कर्मचारी हैं जो पेंशन भोगी उनके लिए सरकार ने 699 स्पर्श सेंटर खोले हैं जिसमें उनकी सारी पेंशन की समस्याएं हल करने के लिए वो बनाए गए हैं। वो आपको कैसे मिलेंगे, आपको गूगल पर सर्च करना है, वो सारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वहाँ पर आप सर्च करके अपने नज़दीकी स्पर्श सेंटर पर जाके अपनी पेंशन की समस्या को वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और जो टी निवास हैं सरकार के भारत सरकार के सचिव, उन्होंने पेंशन को लेकर एक बड़ी बात कही है कि आगे पुराने पेंशन कर्मचारियों को लाइफ सर्टिफिकेट भरना बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट भरे बिना आपकी पेंशन सुचारू रूप से चालू नहीं हो सकती है। यदि आपको पेंशन सुचारू रूप से चालू करनी है तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिससे सरकार को ये जानकारी मिल जाती है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसको वो पेंशन दी जा रही है। लाइफ सर्टिफिकेट दरअसल वो दस्तावेज है जिससे सरकार को ये जानकारी होती है कि आप जीवित हैं और आपको पेंशन दी जा रही है। लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच भरना चालू होगा जो 80 साल से कम उम्र के कर्मचारी हैं उनके लिए, और जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के कर्मचारी हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से भरना होगा। दरअसल लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए सरकार अभियान चला रही है जिससे घर घर जाकर वो कर्मचारियों को ये जानकारी उपलब्ध कराएगी कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट कैसे भरना है। और लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए आपको कहीं भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी दफ्तर में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सेंटर पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको लाइफ सर्टिफिकेट आपके घर पर ही भर के समझाया जाएगा कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट कैसे भरना है और कैसे उसको जमा करना है। लाइफ सर्टिफिकेट जैसे ही ये योजनाएं चालू होती हैं बहुत सारे फ्रॉड सामने आने लगते हैं, तो आपको फ्रॉड से भी बचना होगा। दरअसल आप कहीं भी जा रहे हैं आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ओटीपी किसी को भी ना बताएं जो गैर व्यक्ति होते हैं। अपना काम घर पर ही लाइफ सर्टिफिकेट भर कर आप कर सकते हैं, उसको जमा भी आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और डिफेंस के लिए इस पर सेंटर खोले जा रहे हैं। जो डिफेंस के कर्मचारी हैं पेंशन भोगी 699 डिफेंस के इस पर सेंटर खोले गए हैं। पेंशन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आप अपने नज़दीकी इस पर सेंटर पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी की जो बी श्रीनिवास जो भारत सरकार के सचिव हैं उनका कहना है कि पेंशन भोगियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए ताकि ज़्यादा मामले कोर्ट तक ना पहुँचें, कर्मचारियों को ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। इस बात को सुनकर ऐसा लग रहा है कि सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के बारे में विचार विमर्श कर रही है। दरअसल यूपीएस और एनपीएस को बंद करके ओपीएस को चालू करने की बात भी कही गई है। अब देखते हैं सरकार इसके बारे में क्या विचार करती है। बी श्रीनिवास ने पहले ही कह दिया है कि पुरानी पेंशन को लेकर जितने भी मुद्दे हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। और अगली खबर है कि 15 अगस्त से पहले का अल्टीमेटम यूनियन संगठनों ने सरकार को दिया था कि 8th पे कमीशन की घोषणा आप करें, आप कितना टाइम ऑफ रेफरेंस है उसको जारी किया जाए और कमेटी का गठन कब करेंगे उसको बताया जाए और जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाए। 15 अगस्त के बाद कर्मचारी संगठन दिल्ली में धरना देने की बात कर चुके हैं।
2 बैठक हो चुकी हैं जीसीएम की, परंतु अभी तक कोई भी निर्णय सामने नहीं आया है। जिसके बाद सरकार को 15 अगस्त के बाद अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या यूनियन संगठन सरकार को और समय देगी या फिर वो धरना प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल आगे की बात यह है कि यूपीएस और एनपीएस को बंद करने की बात भी की गई है। पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, हमें एनपीएस और यूपीएस को नहीं चाहिए। दरअसल लाखों कर्मचारियों में से मुश्किल से 30-40 हज़ार कर्मचारियों ने ही यूपीएस को ज्वाइन किया है। यही कारण है कि इन दोनों यूपीएस और एनपीएस में खराबी देखते हुए कर्मचारियों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है। लगातार बहुत सारे संगठन हैं जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही यूनियन संगठनों ने सरकार को पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं कि हम भी पुरानी पेंशन के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। ये सारी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जो अभी सामने निकल कर आ रही है। 15 अगस्त के बाद धरना प्रदर्शन हो सकता है। यूपीएस और एनपीएस को बंद करने की बात की गई है। लाइफ सर्टिफिकेट पुराने पेंशन भोगी हैं उनको भरना बहुत ही ज़रूरी है, जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। जो 80 साल से कम के हैं उनके लिए, और जो 80 साल से ज़्यादा के हैं उनको 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट भरना ज़रूरी हो जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से हैं। बाकी की जो जानकारी आपको दी गई है वो अपने लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।